नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमारे मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात करी थी, जो कंसेप्ट था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और करंट का, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और करंट क्या होता है, उसका क्या फिनोमिना है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे और साथ में मोबिलिटी। ये देखिए, किसी भी जो हमारा जो भी सिस्टम है या जो भी हमारा कंडक्टर है, उसके अंदर मोबिलिटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो कैसे वो होता है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम में डिस्कस कर लिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सबसे मेन बात ये है। देखिए, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता है, वो आपके बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने उसको वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में, मतलब एक सीधी डायरेक्शन में नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से आप देख लो कि अगर आपने एक हॉलीवुड मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें जो कारों का जो चलता है, ठीक है, वो सारी कारें होती हैं वो ड्रिफ्ट करती हुई जाती है। मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं चलाते उसको, वो हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह उस कार को चलाते हैं, पहाड़ पे अलग ड्रिफ्ट करवाते हुए चलाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे इसमें कंडक्टर में भी वो चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो वो सब आपस में कोलिजन करते हैं। जो वो कोलिजन जो होता है, उसी कोलिजन की वजह से हमारे जो है, देखिए, जो कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी भी बाहर आ जाएगी, तो इस वजह से फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीटअप होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपना फ़ोन ले सकते हैं। आपका फ़ोन अगर आप बहुत देर तक यूज़ करते जाते हो तो अंदर आपकी बैटरी से जो करंट फ्लो होता है, तो वो आपकी स्क्रीन पे क्या होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स आते ही हैं, उसी की वजह से आपकी लाइट जो है वो स्क्रीन पे चमकती है। तो उससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे स्क्रीन जो है गर्म हीटअप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल आप इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ले सकते हो। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू और डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आइए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले मैंने आपको इसका थोड़ा सा बता दिया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट करते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के, उनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए, एग्जांपल से समझेंगे। ये मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये आपने अप्लाइड वोल्टेज उसको दे दिया, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है V, यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल गया है Q मान लेते हैं, और ये I, ठीक है। यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, सबका अलग अलग अपना वो बन जाएगा पाथ, कोई इधर चलेगा। ठीक है, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इधर जा रहा है तो वो इधर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है वो मेरा है VD, मतलब कि मेरी वेलोसिटी, ये देखिए मेरा वोल्टेज है और ये मेरी वेलोसिटी है VD, जो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिकल
ठीक है। ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जिगजैग चल रहे हैं, ये अब सीधी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके उसमें नहीं चल रही, ये जिगजैग चल रहे हैं, ठीक है। कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, और अब ये क्या होंगे, आपस में कोलिजन होगा, इनके बीच में कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी जो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो यही है कि जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है, जो जिगजैग कंडीशन में होगा, उसे ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज़। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री मूवमेंट कर रहे थे, अब जब अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाए तो उन पर फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण वो अब अपोजिट डायरेक्शन में, आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो चलना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो हो जाएगा वीडी, मतलब कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव करने लग जाएंगे। ये आपका वोल्टेज V है, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस है, ये वोल्टेज V है और ये आपका वेलोसिटी वाला V है, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि डेरिवेशन देखिए कैसे होता है, डेरिवेशन में क्या क्या हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो कुछ अप्लाइड, ठीक है, F बराबर QE होता है, ये आप सबको पता है। E आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, Q यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल है और F आपका फोर्स है। अब देखिए ये फोर्स जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है, बट आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का सारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं Q की जगह यहाँ क्या लूँगा, F बराबर E इंटू E, ये ले लूँगा मैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q नहीं है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने E ले लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर E, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ जब वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी बात होगी। तो F बराबर मेरा होता है m इंटू ए बराबर F अपॉन m। ये हमने फिजिक्स 11th की फिजिक्स में पढ़ा है, F बराबर m ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी हमारा m जो हमारा मास है, अगर वो एक्सेलरेट होता है तो फोर्स और ए के बीच में हमारा होता है F बराबर m ए, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने यूज़ कर लिया। A बराबर F अपॉन m, F की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है, E अपॉन m। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A बराबर मेरा हो गया E अपॉन m, ठीक है। तो देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, F बराबर QE, Q की जगह मैंने ले लिया E स्मॉल e, तो ये इलेक्ट्रॉन है, F बराबर E हो गया। F बराबर मेरा होता है m इंटू A, और A बराबर F अपॉन m। तो A बराबर मेरा क्या आ जाएगा, E अपॉन m। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया हमारा A एक्सेलरेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर अभी फर्स्ट दे दी, ठीक है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, उसका मूवमेंट हो रहा है, तो हमारे पास में उससे हम फिजिक्स से देख सकते हैं, हमारी 11th की फिजिक्स में ही था, A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है, ये मुझे पता है। डेल्टा V मतलब वेलोसिटी में चेंज और डेल्टा T मतलब टाइम में चेंज, ठीक है। तो देखो A बराबर डेल्टा V VD, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले कोई भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था ही नहीं, जीरो था, तो VD माइनस जीरो अपॉन मैंने इसको कर दिया टॉ। अब ये टॉ क्या चीज़ है, ये टॉ है आपका रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टॉ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज़ है वो देख लीजिएगा। आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब आपने जैसे अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करा वोल्टेज, तो इन पे फोर्स एक काम करेगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे अब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे,
तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं उसके बीच में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब उनके बीच में कोई कॉलिजन नहीं होता, उस वक्त तो रिलैक्सेशन मोड पे रहता है। तो वो रिलैक्सेशन मोड होता है टो बराबर रिलैक्सेशन टाइम, तो उसको हम बोल देते हैं टो। जो टाइम इंटरवल होता है उसको मैंने टो बोल दिया। ये टो होता है बहुत ही कम होता है, टो बराबर 10⁻⁻14 सेकेंड होता है इसकी वैल्यू। अब आप देख लीजिए कि 10⁻⁻14 सेकेंड मतलब कितना कम होगा, बहुत ही कम हो गया ये 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये मेरा होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स आपका जो भी चार्ज पार्टिकल था, तो दोनों आपस में, या इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों आपस में टकरा रहे थे, उन दो इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने के बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कोई मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मतलब एक तरह से रिलैक्सेशन मोड पे रहता है वो, तब तो कोई टकराता नहीं। तो वो जो टाइम है जब जहाँ वो कोई कोलिजन नहीं कर रहा आपस में, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो कि देखो कितना कम होता है 10⁻⁻40 सेकेंड, फिर जाके फिर किसी से टकरा जाएगा वो, ठीक है। इतना से टाइम सेकेंड मिलता है उसको रिलैक्सेशन के लिए, बाकी फिर किसी न किसी से उसका कोलिजन चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, ए बराबर VD/τ और E। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर कर देता हूँ। इक्वेशन 1 बराबर 2, 1 है मेरा E/m = VD/τ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो VD का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा E/τ/m। देखिए आपका VD बराबर E/τ/m आ गया। ये जो होता है ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD बराबर E/τ/m, ये जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज़ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखिए आप एक ध्यान से देखेंगे चीज़, तो E, कैपिटल ई, टॉ, इन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा मास होगा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ ये मास पे, और ये m क्या चीज़ है, ये m है me, इसको आप लिख सकते हो me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस डेरिवेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हम इसको आगे बार बार काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। तो E/τ/m, टॉ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, E आपका इलेक्ट्रॉन का जो है, और कैपिटल E आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। अब मोबिलिटी क्या चीज़ है, देखिए मोबिलिटी कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक चीज़ है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट, कि किसी भी आपके इलेक्ट्रॉन का कितना मूवमेंट हो रहा है, वो इसकी मोबिलिटी होती है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो मोबिलिटी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इधर मैं लिख देता हूँ। मोबिलिटी मीन्स आपका हो जाएगा मोमेंट, कि आपका कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना मूव कर रहा है, वही उसकी मोबिलिटी हो जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। म्यू बराबर होता है VD/E। तो म्यू बराबर, देखिए VD की वैल्यू मैं ये लिख दूंगा E/τ/m डिवाइडेड बाय E। इसी से मैं इस E को कैंसिल कर दूंगा, तो म्यू बराबर E/τ/m ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो जब कंडक्टर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, होल्स की बात नहीं करते। पर अगर यहाँ मेरा सेमी कंडक्टर होता तो मैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मैं दोनों की बात करता। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन और होल आपके दोनों में हम, कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एक चीज़ समझ लें कि एक बहुत मोटा आदमी है, एक बहुत पतला आदमी है, दोनों को दौड़ लगाने के लिए भेजना है, तो कौन सा सबसे तेज़ दौड़ेगा? पतला आदमी। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, मतलब उसका वेट कम है। मोटे आदमी का वेट ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। और आपका पतला आदमी वो हल्का सा होगा तो वो उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसका है ना, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सेम चीज़ अप्लाइड होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स और
होल्स पे। अगर हम यहाँ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो हम साथ में फिर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम होल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम देखो मोबिलिटी निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा ऐसे का ऐसा उठ करके आता है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए ये डेरिवेशन, ये इधर का डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन आनी चाहिए और आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आपका मूवमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। मोबिलिटी मानी मूवमेंट, इसका मतलब ही यही है। तो आपका मीडियम देखिए, ये आपके ई पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि अगर आपने ई बढ़ा दिया तो आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मास पे उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली हमारी वेलोसिटी भी देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रिलैक्सेशन टाइम हमारा, देखिए रिलैक्सेशन टाइम से इसका कोई मोबिलिटी का इतना ज़्यादा कोई मीन है नहीं, क्योंकि मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, कि कितना ये मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा, ये मूवमेंट कि कितना मूव हो रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है, मोमेंट नहीं है, सॉरी मूवमेंट है, कि कितना मूवमेंट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो उसकी मोबिलिटी होती है। म्यू बराबर वी डी अपॉन ई होता है। म्यू बराबर, अब ये वी डी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, पुट करी और म्यू की वैल्यू आ गई। तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा वेलोसिटी भी कम, उसकी मोबिलिटी भी कम, जितना मास कम वेलोसिटी भी ज़्यादा, ठीक है, और आपकी मोबिलिटी भी ज़्यादा। इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारा आज यहाँ फिनिश होता है। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे ओम्स लॉ, और साथ में ये देखेंगे कि कोई भी जो मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ओम्स लॉ बहुत बार आता है, उसके आगे फिर किरचॉफ लॉ, हम फिर रजिस्टर्स पढ़ेंगे, उनको पैरेलल और सीरीज दोनों में कॉम्बिनेशन उनका बना करके देखेंगे। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है, मोबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको करने वाले हैं, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।